Hello and namaste, my divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफलिंग कर ली है हमने एंड लेट्स सी कि यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस आज निकल के आती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो पहला कार्ड एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज प्रिपरेशन। ओके, तो यहाँ किसी चीज़ की तो तैयारी चल रही है। बहुत ही खास मैसेज है दोस्तों, बहुत ही जैसे छुपी हुई ऊर्जाएं हैं इस मैसेज के साथ जुड़ी हुई आपके आसपास। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार ही दूसरे कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो पूरा मैसेज है वो हमारे सामने क्लियर होकर आ जाएगा कि आपके आसपास कोई छुपी हुई प्लानिंग चल रही है या कोई छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, कोई नकारात्मक विचारधाराएं हैं, उन सब के बारे में हमें डिटेल में पता चल जाएगा। सेकंड कार्ड जो एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, सो वाद संवाद की प्रक्रिया, उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। तो एक बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। डिटेल में बात करेंगे, एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं। डेक के बिल्कुल नीचे से लेंगे फाइनल संदेश यूनिवर्स का, देखेंगे यहाँ पे उनका क्या गाइडेंस है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। रैथ। ओके दोस्तों, सो रात का कार्ड यहाँ पे खासकर निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड मुझे बहुत ही अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी जैसे प्लानिंग की जो संकेत है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पीठ पीछे कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके बारे में यहाँ पे यूनिवर्स संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो शुरुआत में जब मैं दो कार्ड्स को देख रहा था तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था, उस समय तक जो छुपी हुई ऊर्जा के रूप में मुझे ऐसा महसूस आ रही थी कि कुछ तो ऐसी खास तैयारियां चल रही हैं आपके आसपास, आपके सर्कल में।
कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर आपको बुलाने की, आपको कम्युनिकेट किया जा सकता है, इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, वो आपको बुलाने की तैयारी कर रहे हैं किसी फंक्शन में भी, या किसी ऐसी मीटिंग में बुलाने का प्रयास हो सकता है कर रहे हों, या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई निमंत्रण आपको मिल सकता है, जो कि मुझे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है किसी सकारात्मक निमंत्रण के लिए भी आ रहा हो। आप में से बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कोई सकारात्मक निमंत्रण की तरफ बुलावा आ सकता है, मतलब सकारात्मक कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी गैदरिंग हो सकती है, कोई बैठक हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है जहां आपको बुलावा है, किसी के खुशियों का मौका हो सकता है। लेकिन ये जो फाइनल कार्ड आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे खासकर दिखा रहा है, ये जो रात का कार्ड है, ये मुझे ऐसा दिखा रहा है, यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसी ऊर्जा भी जुड़ी हो सकती हैं जिनके कुछ ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले विरोधी या हेटर्स हों, जो किसी प्लानिंग के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत आपको कहीं बुलाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हों, या आपको कहीं ऐसी मीटिंग में आपको लाने का प्रयास हो, पहले से इनकी कोई जैसे तैयारी चल रही हो कि उस मीटिंग में कहीं ना कहीं आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर कोई ऐसे लाल छल लगाने का प्रयास करेंगे, या हो सकता है ऐसी कोई सभा आपके जीवन में भी हाल ही में आपने देखी हो जहाँ पे ऐसे लोगों ने, ऐसे आपके जो विरोधी या हेटर है, या आपसे ये ईर्ष्या द्वेष की जो भावना रखते हैं, इन्होंने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की हो, आपको बदनाम करने की कोशिश की हो सकता है उस बैठक में, उस सभा में आपके ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम ऐसे लगाने का प्रयास किया हो जिससे आपके नाम को नुकसान पहुँचे, समाज में लोग कहीं ना कहीं उनकी सुनी सुनाई बातों से, उनके फैलाए हुए रूमर से आपके खिलाफ एक राय बना ले। तो ये उनकी प्लानिंग थी कहीं ना कहीं, जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। बहुत लोगों के लिए हो सकता है, कुछ ऐसे लोग भी आप लोग में से हो सकते हैं जिनके लिए ये घातक बुलावे का संदेश भी हो सकता है कि कोई ऐसी प्री प्लानिंग कर रहा हो कि आपको आने वाले समय में आपकी जान पर भी बना सकती है। तो ज़रूर ही जांच परख के, और ऐसे ट्रस्ट किसी भी जगह जा रहे हो आप, तो अपनी सुरक्षा, अपने आसपास का जो वातावरण है उसका ज़रूर ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, या आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपको वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं करती, या उन लोगों के बीच में बैठने के लिए अलाउ नहीं करती, उनके सभा का या उनके बैठक का हिस्सा बनने के लिए अलाउ नहीं करती, किसी भी गैदरिंग में है वहाँ जाने से आपको आपके अंतरात्मा की आवाज़ रोकती है, तो बिल्कुल भी ऐसी जगह पे पार्टिसिपेट नहीं करें। बिल्कुल आपके पास पूरा हक है कि आप कोई ना कोई बहाना बना के आप वहाँ जाने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके जो मानसिक जो शांति है, आपका जो आत्मसम्मान है, वो ज़्यादा ऊंचा महत्व रखता है किसी के भी सभा, गैदरिंग या किसी के अच्छे बुरे फंक्शन से ज़्यादा। क्योंकि अगर नीयत अच्छी है, जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो ये बात समझ जाएंगे, और ज़िंदगी के आगे आने वाले अवसरों पे भी आप उनके साथ खुशियाँ बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसी कोई आहट ऐसी आती है कि कहीं जाना, किन्हीं लोगों के बीच में बैठना, किन्हीं लोगों के बातचीत का हिस्सा बनना है, सभा में साथ में बैठना आपके लिए हानिकारक, आपके छवि को हानिकारक हो सकता है, आपकी मानसिक जो स्थिति है उस पर तनाव क्रिएट कर सकता है, या आपके ध्यान को, आपके शांति को भंग कर सकता है, तो ऐसी जगह को अवॉइड करना ही ज़्यादा सही निर्णय है। या फिर ऐसे सभाओं में, ऐसे बैठकों में अगर आप ऐसा कोई माहौल बनते देखें, तो वहाँ से तुरंत निकल जाना ही बुद्धिमानी का एक एक्ट रहेगा, एक बुद्धिमानी का प्रतीक रहेगा, जो आप कर सकते हैं अगर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे खास कर यहाँ पे नज़र में आ रही है। इसी के साथ बहुत ही गहराई की बातें भी हैं जो यहाँ पे ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके लिए बताया है, उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं, जो प्रिपरेशन का कार्ड है। ये बहुत सारे ज़िंदगी में कई सारी तैयारियों की तरफ यहाँ पे आपको संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स। और सबसे पहले जो ऊर्जा मुझे सामने आती हुई दिख रही है, वो यही कह रही है कि आपके सामने बहुत चीज़ें भले ही स्पष्ट ना हो इस समय, लेकिन पर्दे के पीछे आपसे छिप कर बहुत सारी चीज़ें पीठ पीछे चल रही हैं। भले ही अभी आपको सब कुछ साफ ना नज़र में आ रहा हो, या सब कुछ आपके आंखों के सामने ना लाया गया हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, और किस्मत के कुछ आप दरवाजे भी कह सकते हैं, जो धीरे धीरे आपके लिए तैयार हो रहे हैं आने वाले समय के लिए।
और ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है दोस्तों कि ज़िंदगी में अगर आपको किसी चीज़ की आशंका है, किसी चीज़ को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उस चीज़ को हासिल करने के लिए या कोई चीज़ पाने के लिए, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो सुख हो, तरक्की हो, धन, समृद्धि हो, खुशियाँ हों, उसको पाने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं करें, क्योंकि जो चीज़ जल्दी में मिलती है, वो चीज़ ज़्यादा समय तक टिकना उसका लगभग नामुमकिन रहता है। इसीलिए हर चीज़ को आपके पास आने के लिए पूरा समय लेने दीजिए। आप अपनी जो क्षमता, आपकी जो काबिलियत है, उससे उसके दम पे, उसके आधार पे जितनी आप मेहनत कर सकते हैं अपने ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव को लेके, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, आपके जॉब से या आपके व्यवसाय या बिज़नेस से जुड़ा हुआ हो, आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ हो कोई चीज़, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके निवेश से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कोई भी ऐसा धन हो जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की मेहनत, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो उसमें अपना 100% दीजिए। लेकिन निराश मत होइए, उदास मत होइए अगर आपको तुरंत उसका कोई रिजल्ट या तुरंत कोई फल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब यूनिवर्स आपको कुछ आपकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं दोस्तों, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपका हक है, आपका अधिकार है, जो आपके मेहनत का, वो तभी देते हैं जब वो सही समय आता है कि आप उसको लंबे समय तक होल्ड भी कर पाएँ, लंबे समय तक वो आपकी ज़िंदगी में टिकी रहे। इस वजह से, और जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो सबसे मैक्सिमम, अधिकतर मात्रा में आपकी ज़िंदगी पे एक सकारात्मक प्रभाव भी डाले, ये भी ज़रूरी होता है, ताकि आपको लंबे समय तक उसकी वैल्यू रहे, कदर रहे। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आपके पास आने में, आपको मिलने में अगर थोड़ा-सा समय भी लगाती है, तो बिल्कुल भी उसके लिए निराश मत होइए। समय के साथ वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है, वो चीज़ आपको कोई ले नहीं सकता। और अभी जो भी रुकावटें अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में, ज़िंदगी के किसी पड़ाव में अगर दिख भी रही हैं आपको, किसी चीज़ के बारे में, भविष्य की कोई चिंता है आपको, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो आप, तो उसका भी एक कारण है। कभी-कभी जीवन हमें इसलिए भी रोकता है कुछ चीज़ों को पाने से दोस्तों, ताकि आगे जो मिलने वाली जो चीज़ है, वो अधूरी नहीं बल्कि पूरी तरह से सही समय पर आपको मिले। पूरे रूप में आप उसकी ऊर्जाओं का उपयोग कर पाएँ। ईश्वर यही चाहते हैं, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि जो आपकी जो मेहनत है, जो अथक जो मेहनत आपने की है, परिश्रम किया है, उसका भरपूर फल भी आपको मिले। छोटा-मोटा कोई फल मिल जाए आपकी इतनी सारी मेहनत का, तो क्या उसका सच में कोई फ़ायदा हुआ आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा-सा समय लेके अगर उसका परिणाम आपको मिलता है, फल मिलता है, और आपकी मेहनत से कई गुना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, जिसकी आपने कहीं न कहीं उम्मीद भी की थी, तो वो चीज़ आपके अंदर एक आत्मविश्वास को और ज़्यादा बूस्ट अप करता है, आपके आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाता है, और आगे आने वाले समय में जो आपका उज्ज्वल भविष्य है, उसके लिए मेहनत करने, उसके लिए परिश्रम करने के लिए आपको और ज़्यादा प्रेरित भी करता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में आपके आस-पास सब कुछ शांत है, तो ये केवल बाहर से दिखने वाली शांति है जो आपको अभी दिख रही है। अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं जो यूनिवर्स आपके लिए, जो ईश्वर आपके लिए पूरी कर चुके हैं बहुत हद तक, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी तरक्की के लिए। और कहीं न कहीं बस सही समय का इस समय आगमन होने वाला है, होता हुआ दिख रहा है, इंतज़ार है बस, और आपको आगे बढ़ने का संकेत खुद ब खुद आपको मिलेगा, ये आप ज़रूर महसूस कर पाएँगे। तो एक बहुत अच्छी ऊर्जा आपके लिए निकल के आई है इस कार्ड में। इसी के साथ कम्युनिकेशन का संदेश यहाँ पे आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत ही एक सुंदर बात भी कह रहा है कि बहुत जल्द कोई बातचीत, कोई संदेश, कोई कॉल या कोई ऐसी खबर आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, आ सकती है, जो लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा को फिर से आपके जीवन में एक मूवमेंट दे दे, उसमें एक बदलाव करना शुरू कर दे, उसमें हलचल कर दे। चाहे वो कोई आपका रुका हुआ काम हो, कोई रुका हुआ प्रमोशन हो सकता है, कोई ऐसा निवेश, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बहुत समय से फंसा हुआ था, जिसमें आपके पैसे फंसे हुए थे, वो आपको वापस मिल सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ, फ़ायदे के साथ। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा नया रिश्ता आए एक अवसर के रूप में, जो आपको, आपके दिलो दिमाग को एक जैसे नई ऊंचाइयों तक ले जाए, आपके भावनाओं को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। तो उस तरीके से आपके जीवन में भी सकारात्मकता आने के संदेश हमें यहाँ पे मिल रहे हैं यूनिवर्स से। और ये जो है, जो भी ये वाद संवाद की जो प्रक्रिया आपके जीवन में
होती हुई दिख रही है या आने वाले निकट भविष्य में होगी, वो केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा संवाद भी हो सकता है जो आपके मन के कई सवालों का जवाब भी लेकर आए, आपके मन को एक ऐसा सुकून दे जिसकी शायद आपको लंबे समय से तलाश थी, लंबे समय से आपको इंतज़ार था। तो इस रूप में भी आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अब तक कहीं न कहीं चुप्पी साध रखी थी, शांत थे, वो भी आगे बढ़कर बात करने की कोशिश करें। ये सकारात्मक व्यक्तियों के लिए भी ऊपर लागू हो सकता है और कहीं न कहीं ये ऐसे नकारात्मक विचारधारे वाले लोग भी हो सकते हैं, आपके विरोधी या हेटर्स भी हो सकते हैं, जो बहुत समय से आपसे खार खाए बैठे हुए थे आपकी उन्नति और तरक्की को देख के। कोई रास्ता उनको नहीं सूझ रहा था कि आपसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए। हो सकता है ये लोग भी आपके जीवन में आने का प्रयास कर रहे हों, इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए और ज़रूर जो आपकी ज़िंदगी में आपके आस-पास आ रहे जो लोग हैं उनको परख कर ही अपने दायरे में, अपनी सीमाओं में एंट्री दीजिए, अपनी ज़िंदगी में तभी स्थान दीजिए। और अगर किसी इंसान से नहीं, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जीवन खुद किसी घटना के माध्यम से, यूनिवर्स खुद किसी परिस्थिति के माध्यम से आपको ऐसा संकेत देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आगे आने वाले समय में कि अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। तो ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रतीक के रूप में आपको यूनिवर्स गाइड करते ही रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर कोई आपको नया कदम उठाना है, कोई बदलाव करने, कोई चेंजेस करने अपनी ज़िंदगी में, तो उसका आपको संकेत देते ही रहेंगे। चाहे किसी रीडिंग के थ्रू आपको मिले, चाहे आपके अपने अंतर्मन के आवाज़ के तौर पे आपको वो रीडिंग, आपको वो चीज़ हिट हो अपने मन के अंदर किसी परिस्थिति को लेके, तो ज़रूर अपने दिलो दिमाग की आवाज़ को, अपने सिक्स सेंस को, अपने इंट्यूशन के कानों को बिल्कुल खुला रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कभी भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ ये कार्ड दोस्तों एक बहुत गहरी बात ये भी कह रहा है कि जब सही संदेश आपके जीवन में आता है ना, तब कई बंद रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। तो ये एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है आपके लिए कि जो आगे आने वाले समय में जिस रास्ते पे आपको चलने की ज़रूरत है, जिन दरवाज़ों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके लिए यूनिवर्स पहले से ही तय कर रहे हैं, जो आने वाले समय पर खुलेंगे आपके लिए। इसी के साथ रात का कार्ड दोस्तों है, प्रबल ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है और ये कार्ड देखकर मुझे खासकर दो अलग अलग तरीके की ऊर्जा महसूस हो रही है। पहली ऊर्जा जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि आपको अगर किसी ऐसे मीटिंग में, ऐसी सभा में, ऐसे बैठक में अगर आपके विरोधी, आपके जो भी हेटर्स हैं बुलाते हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर ऐसे लोगों के बीच में जाइए। अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देकर कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके मन की सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा से ज़्यादा और कोई चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि आपके अपनों की भी ज़िंदगी, जो आपके असली शुभचिंतक है, उनकी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं आप पे डिपेंडेंट है। तो सबका ही सोच के तब कोई ज़िंदगी में कोई निर्णय, कोई फैसले अपने बुद्धि और विवेक के बल से आप लीजिए। और ये कार्ड एक और ऊर्जा जैसे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये जो भी ऊर्जा यहाँ पे दिखा रही है ना, इसे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही ये बहुत प्रबल ऊर्जा का संकेत दे रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स, ये केवल किसी गुस्से की बात नहीं कर रहा है, किसी गुस्से की तरफ यहाँ पे इशारा नहीं दे रहा है ये कार्ड, बल्कि बहुत शक्तिशाली बदलाव की ओर भी ये कार्ड इशारा करता है। आपके आने वाले समय में कुछ ऐसी हलचल हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, जो कहीं ना कहीं ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन लोगों को असहज कर देगी, जिन्हें आपकी प्रगति पसंद नहीं है, जिन्हें आपकी उन्नति और तरक्की पसंद नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली है आपकी जो ऊर्जा है। और यही कारण है कि ये किसी न किसी बुलावा कोई प्लान कर सकते हैं आपके लिए। हो सकता है इनमें से कुछ आपको नुकसान करने के पर्पस से ये बुलावा प्लान कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में ये ऐसी सभा एक बनाने की कोशिश करें कि आपको बीच सभा में आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन के तथ्यों को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए ये इस बैठक या सभा का गठन करें, एक ऐसी मीटिंग बुलाएं जहां आपको इनवाइट किया जाए और आपसे धीरे धीरे आपके राज उगलवाने का ये प्रयास करें। तो उसकी तरफ खास कर ये इशारा है। और जब कोई इंसान दोस्तों अपनी दिशा बदलता है ना, तो और आगे बढ़ने लगता है, तब
कई जो पुरानी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो अपने आप बेचैन होती हैं, चिड़चिड़ेपन में आ जाती हैं और कैसे भी करके उनको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करने लगता है। ये खासकर यहाँ पे उस चीज़ का संदेश यूनिवर्स लेकर आए हैं। और ये किसी भी प्रकार से ये कार्ड आपको डराने के लिए नहीं है, पहली बात तो आपको सचेत करने के लिए है, आपको और मजबूत बनाने के लिए कार्ड आया है। और यहाँ पे यूनिवर्स जैसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी की भी नाराज़गी, किसी की जो आलोचना है या किसी की नकारात्मक सोच है, उससे अपने कदम नहीं रोकने हैं, उससे पीछे नहीं हटना है। कितना भी ये आपको नुकसान पहुंचाने वाली बात बोले, कितना भी आपको प्रतंज कस ले, उल्टी सीधी बातें बोले, आपको जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देके इनके चाल में नहीं फंसना है। इन जैसे लोगों की यही मंशा होती है कि आप कुछ ऐसी बात बोले और उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके समाज के सामने आपकी छवि खराब करें, बदनाम करें, या आपके ऊपर कोई ऐसा झूठा फॉल्स एलिगेशन डाल दे, केस डाल दे, जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल ही सतर्क रहने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे, ऐसे लोगों को इग्नोर करके रहेंगे अपने जीवन में, उतनी ही तेज़ी से जो परिस्थितियां हैं आपके पक्ष में बदलती हुई, आपके पक्ष में जाती हुई अपने आप सेट हो जाएंगी, पूरी तरीके से आपके पक्ष में ही बदलेंगी। और कभी कभी दोस्तों सबसे बड़ी जो हलचल होती है ना, वो इस बात का संकेत देती है कि जीवन अब आपको वहीं नहीं रहने देना चाहते जहां आप पहले थे। आपको मूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स, जो ईश्वर हैं, वो ज़िंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ लाते हैं। कई बार हम अपने एक जगह पर रहकर हम अपने कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं, तो यूनिवर्स हमको आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ लेकर आते हैं कि हम उस जगह से मूव होके उस स्थिति से आगे बढ़कर एक और ऊंची स्थिति की तरफ अपने दिल और दिमाग को ले जाएं, अपनी समझ को, अपनी बुद्धिमत्ता को ले जाएं, ताकि हम जिस उज्जवल भविष्य के लिए, जिस तरक्की और उन्नति के लिए आपको ईश्वर ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, वो आप हासिल कर सकें। इसलिए तीनों कार्ड की अगर पूरी ऊर्जा जो अगर हम मिलाते हैं, तो एक ही बात मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है कि जो भी हलचल आपके आसपास ये पीठ पीछे चाहे चल रही हो, ये जो शुरू हुई है ना, वो बिना वजह नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ खास तैयारियां जो है पूरी हो रही हैं, और एक महत्वपूर्ण जो संदेश है वो रास्ते में आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। कोई बुलावा आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कोई निमंत्रण आपके लिए आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद आपके जीवन का जो अगला अध्याय है वो पहले से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे सकता है। उसकी यहाँ पे खासकर आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने पूरी तरह से जैसे एक्सप्लेन कर दिया है कि किन स्थितियों में वो निमंत्रण या बुलावा आपके पास आ सकता है, जिसके ऊपर आपको सोचने विचारने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स हमें किन नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड करते हैं। चलिए ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स यहाँ पे आ गए हैं। RONG HUBTJCE। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन लोगों की, जिन परिस्थिति की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उस प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद को ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।